दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी में शुमार की जाने वाली फोर्ड कंपनी इंडियन मार्केट से एग्जिट कर चुकी है। दरअसल इसी साल सितंबर के महीने में फोर्ड की तरफ से यह अनाउंस किया गया है कि वे इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बल्कि पिछले साल कुछ सालों में सैंगयोंग मोटर, जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन जैसी कई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी भारत छोड़कर जा चुकी है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो में हम आपको इन विदेशी कंपनियों के भारत छोड़ने और इंडियन मार्केट में इनके कामयाब न हो पाने के कुछ सबसे अहम कारणों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1 जो है मार्केट शेयर। 200 विदेशी और ऑटोमोटिव कंपनियों के भारत में सफल न हो पाने का सबसे पहला और सबसे अहम रीजन ये है कि भारत में सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां जैसे Hyundai, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा ने इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में बहुत बड़े हिस्से की पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। ऐसे में जब कोई विदेशी कंपनी भारत में एंटर करती है तो उसे इंडियन मार्केट में कोई खास जगह नहीं मिल पाती। इसके अलावा हमारी इंडियन मार्केट का जो ओवरऑल ग्रोथ है कुछ बहुत ही ज्यादा खास नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों के आंकड़े अगर उठाकर देखे जाए तो फिर मार्केट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ यानी कि CAGR सिर्फ 2 से 3% के ही बीच निकल कर आता है। और एक तो लगभग पूरी मार्केट को ही सिर्फ 3 से 4 बड़े बड़े और पुराने प्लेयर ही कंट्रोल करते हैं और दूसरा हमारी मार्केट का ग्रोथ रेट भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट में अपनी अलग जगह बना पाना हद से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इन कंपनियों को कई साल प्रयास करने के बाद भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाती। तो फिर ऐसे में ज्यादातर कंपनियां नुकसान से बचने के लिए मार्केट छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। रीजन नंबर 2 प्राइस डिफरेंस। दोस्तों गाड़ियों का प्राइस भी विदेशी व्हीकल मैन्युफैक्चरर के भारत में न चल पाने का एक सबसे बड़ा रीजन है। दरअसल भारत की मार्केट दुनिया की दूसरे देशों के मार्केट से काफी ज्यादा अलग है। उदाहरण के लिए इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के प्रति 1000 लोगों में से 980 लोगों के पास अपनी कार होती है। यूनाइटेड किंगडम में यह नंबर 850 है और चीन में यह नंबर 164 है। जबकि हमारे भारत के अंदर 1000 लोगों में से सिर्फ 22 लोगों के पास ही अपनी कार होती है। और यही वजह है कि भारत के अंदर बिकने वाली अधिकतर गाड़ियां की कीमत 15 लाख से कम होती है। और अगर इसका औसत निकाला जाए तो फिर भारत के लोग अपनी कार पर ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख रुपए ही खर्च करते हैं। अब इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लीडर मारुति सुजुकी की अगर बात करें तो फिर वे भारत के अंदर 15 ऐसी गाड़ियां बेचती है जिनकी कीमत 15 लाख से भी कम होती है। और इतना ही नहीं, मारुति की इन 15 गाड़ियों में से 11 गाड़ियां ऐसी भी होती है जिनकी कीमत 8 लाख से भी कम होती है। वही फोर्ड की अगर बात करें तो फिर वह भारत में 15 लाख से नीचे सिर्फ 4 गाड़ियां ही बेच रही थी। और साथ ही साथ उनकी कोई भी ऐसी कार नहीं थी जिनकी कीमत 8 लाख से कम हो। यानी कि भारत के अंदर जिस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है उस प्राइस में फोर्ड कभी भी कोई भी गाड़ी नहीं बना पाया। असल में फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियां अमेरिका और यूके जैसी जगहों पर हमेशा से बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां बनाती रही है। अगर अमेरिका की ही बात कर ले तो वहाँ एक कार की एवरेज कॉस्ट 29 लाख के आसपास निकल कर आती है। ऐसे में इंडियन मार्केट के लिए सस्ती गाड़ियां बनाने का फोर्ड के पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। और ऐसा ही कुछ हाल हार्ले डेविडसन कंपनी के साथ भी हुआ, जहां की सबसे सस्ती बाइक की कीमत 5 लाख के आसपास हुआ करती थी। और शायद यही वजह थी कि कई साल कोशिश करने के बाद भी फोर्ड या फिर हार्ले डेविडसन जैसी दूसरी विदेशी कंपनियां इंडियन मार्केट में कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाई। रीजन नंबर 3 यूनिक मार्केट रिक्वायरमेंट। दोस्तों विदेशी ऑटोमोटिव कंपनी के भारत में फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये कंपनियां जिस तरह की गाड़ियां बनाती है या फिर जिस तरह की गाड़ियां बनाने के लिए ये जाने जाती है वैसी गाड़ियों की भारत में कोई भी डिमांड नहीं है। दरअसल फोर्ड और जनरल मोटर्स ये जिन देशों की कंपनियां हैं वहाँ पर बड़ी लग्जरियस और प्रीमियम गाड़ियों की मांग सबसे ज़्यादा रहती है। जबकि हमारे देश में ना तो इस तरह की सड़कें हैं और ना ही लोगों का बजट इतना ज़्यादा होता है कि वे इस तरह की प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियाँ खरीद पाए। इसी के चलते भारत में इस तरह की महंगी गाड़ियाँ लगभग ना के ही बराबर बिकती है। अब भारत में जिस तरह की सस्ती गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती है वैसी गाड़ियां ही इन विदेशी कंपनियों के पास में होती नहीं है।
और दोस्तों भारत में ऐसी गाड़ियां सिर्फ मारुति सुजुकी, hyundai, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों के पास ही अवेलेबल है और इसलिए इंडिया में सिर्फ इन्हीं कंपनियों की कार ही सबसे ज्यादा बिकती है। अब दोस्तों विदेशी कंपनियों अगर चाहे तो वो भी मारुति और टाटा की तरह सस्ती गाड़ियां बना सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि इसमें उनकी ग्लोबल रेपुटेशन को नुकसान होने का खतरा बन जाता है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में इन कंपनियों के ब्रांड की अपनी एक अलग ही रेपुटेशन व वैल्यू होती है और ज्यादा कॉस्ट कटिंग करने पर गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी और स्टैंडर्ड काफी नीचे चला जाता है। ऐसे में एक सस्ती व स्टैंडर्ड कार को बनाना इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और दोस्तों इसलिए यह कंपनियां चाहकर भी वैसी गाड़ियां नहीं बना पाती जिस तरह की गाड़ियां की डिमांड भारत के अंदर सबसे ज्यादा है और यही वजह भी है कि ये कंपनियां इंडियन मार्केट में अपने पैर नहीं जमा पाती है। रीजन नंबर 4, हाई मेंटेनेंस। दोस्तों मारुति और टाटा जैसी कंपनियों की तुलना में भारत और जनरल मोटर्स जैसी विदेशी कंपनियों की कार के मेंटेनेंस का खर्चा काफी ज्यादा होता है और ये भी इन विदेशी कंपनियों के भारत के अंदर न टिक पाने का एक सबसे अहम रीजन है। दरअसल भारत एक सेंसिटिव मार्केट है जहां पर कार खरीदने से पहले लोग उसके मेंटेनेंस पर होने वाले खर्चे को भी ध्यान में रखते हैं और भारत में वही कार सबसे ज्यादा बिकती है जिसके मेंटेनेंस चार्जेस भी काफी कम हो। उदाहरण के तौर पर फोर्ड की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट के हिसाब से उनकी कार के मेंटेनेंस और सर्विसिंग का कॉस्ट काफी ज्यादा हुआ करता था और साथ ही साथ फोर्ड के स्पेयर पार्ट्स भी काफी महंगी कीमत पर मिलते थे। ऐसे में फोर्ड की गाड़ियों की ओवरऑल कॉस्ट दूसरी गाड़ियों से काफी ज्यादा हुआ करती थी, तो इस वजह के कारण फोर्ड की गाड़ियां और दूसरी सारी कंपनियां भारत में नहीं चल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।